तो फाइनली कल फिर से हियरिंग का टाइम आ चुका है और वन ओनली हमारी इंडिपेंडेंट जी अभी तो इतने सारे लोगों के साथ में है जो कि उनको फ़ोन से या वीडियो कॉल से भी नहीं पूछना है कि बॉस मैं क्या करूं, बॉस मैं जाऊं या ना जाऊं, बॉस बताइए आपकी स्क्रिप्ट क्या है। बॉस अगल बगल बैठे होंगे, मैडम बीच में बैठी होंगी और प्लान अब तक बन चुका होगा। मे भी कहीं फुर्र हो गए हों, मे भी किसी की तबीयत खराब हो गई हो और अगर जाना है तो चले जाएंगे। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कल आपको पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी कि अंकुश अग्निहोत्री और परितों का ये जो महासंग्राम चल रहा है। तमाम लोग, किसी ने पूछा स्नेहा पारस का इतनी जल्दी डाइवोर्स हो गया, और हमारी जो परितिन और अंकुश हैं ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखना चाहते हैं। और परितिन जिज्जी तो अगर कागजी पति गले से निकल जाता है तो भैया रिपोर्ट तक लिखवा जाती हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं दे रही हैं। तो कहाँ इनके यहाँ कुछ कानून अलग है? असल में मैंने स्नेहा पारस पे एक वीडियो बनाई थी तो उस पे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मे भी आपने किया हो अगर आप अभी देख रहे हो। तो भाई मेरा तो यही मानना है उस चीज़ पे कि भाई सुनिए, स्नेहा और पारस को दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। उनको अपनी लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में, उनको पता चल गया था कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ना पारस को स्नेहा को मजा चखाना था, ना स्नेहा को पारस को मजा चखाना था। उनका यही था कि आई एम डन। अब जब डन हो चुका है तो बस यही होता है कि भैया आपसी सहमति, जज साहब हमको इनके साथ नहीं रहना, जज साहब हमको इस आदमी के साथ नहीं रहना। यहाँ पर पूरी क्लियरिटी के साथ जज साहब कहते हैं कि भाई एक चांस दे रहे हैं, लेकिन चांस के बाद भी अगर तुम अपनी चीज़ पे ही अड़े हो तो जज साहब कहते हैं जाओ सालो जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पर जज साहब अगर डेट देते भी हैं तो हमारी परितिन जिज्जी डेट बढ़वा देती हैं। उनके वकील साहब जो उन्होंने हायर कर रखे हैं, जो रोकड़ा देती रहती हैं उनको, वो वकील साहब अपना काम वाम करके उनका जो है काम बना देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा और तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो भाई हम का ही कर सकते हैं, का ही बोल सकते हैं। आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। कोई अगर मजा चखाना चाहता है तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फिर लंबा खिंचवा सकते हो, बहुत सारे तौर तरीके हैं। और वकील लोगों को ये सब पता होता है कि कैसे क्या करना है, कब प्रेजेंट नहीं होना है, कब का करना है, कब का नहीं करना है। यहाँ पर अंकुश जरूर चाहता है कि हमको डाइवोर्स मिल जाए, हम अपनी जिंदगानी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो यार, जिंदगी किसी की रुकती नहीं है, और अगर सहमति नहीं बन पा रही है, एक दूसरे के हम शक्लें नहीं देखना चाहते, एक दूसरे की इज्जत भरे बाजार में नीलाम करें, खासकर कुंभावासी की दीदी, तो फायदा का है ऐसे रिश्ते को? ऐसे गाली गलौज वाले रिश्ते को लेकर कुछ फायदा है? फिर आप ये ढोंग करो कि मैं यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाऊंगी और हमारे यहाँ आज तक सबकी हैप्पी हैप्पी लाइफ चल रही, हमारे कपल कोई भी डाइवोर्सी नहीं है। तो ऐसा कहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। आपके जो हैप्पी हैप्पी कपल हैं, आपके रिश्तेदार, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करी होंगी, भले वो बताएं या ना बताएं। क्योंकि भाई हर कोई आपकी तरह थोड़ा होता अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे आके प्रचार प्रसार करता है। वो तो आप इंडिपेंडेंट नारी निकली और आपकी चढ़ाने वाली आपकी बहन, प्लस अब तो आपने फरिश्ते पाल रखे हैं, तो फरिश्ते तो और आपको उड़ाते रहते हैं ऐसे ऐसे, और आप उड़ती रहती हैं, है ना। तो कल का जो टाइम है दर्शकों, कल काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत मानना क्या है कि इस हियरिंग में का हमारी जिज्जी मिल पाएगी, जाएगी मतलब यहाँ से अपने कागजी पति के दीदार करने, या फिर नोना जिज्जा फिर से जाएंगी, या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? याद है आपको वो 10 जून बिलासपुर कोर्ट परिसर जब नोना जिज्जा गए थे और अंकुश अग्निहोत्री के साथ, भाई सुनने में आया था उनके कपड़े नोचे गए थे, कपड़े फाड़े गए थे, हाथापाई हुई थी। तो क्या कल फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? क्या कल फिर से अंकुश के साथ वही सारी चीज़ें होंगी, या फिर कल अंकुश नहीं जाएगा? क्योंकि अंकुश के भी पास पूरा अधिकार है, वो जाए या ना जाए, अपने लॉयर से बात कर ले कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, तुम हैंडल कर सकते हो तो कर लो। अब वो लॉयर अगर कर सकता है, उसका जाना उसके क्लाइंट का ज़रूरी नहीं है, तो भैया वो कर लेगा। आप बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के अंकुश को भी विचार करना होगा
और जिज्जी का तो विचार हो ही चुका होगा, क्योंकि जिज्जी को ऑफ कोर्स नहीं लेना विचार। जिज्जी का विचार लेने वाले कुछ पर्सनल वकील भी हैं, और जो पैसे देकर हायर कर रखे हैं वो तो हैं ही हैं, है ना। तो इतिहास वही, कल तमाम लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे जब कल लाइव में बातचीत हो रही थी, तो भी ये था कि भाई साहब कल होगा क्या। तो भाई साहब अब होगा क्या वो पता चल ही जाना है कि होगा का नहीं होगा। और ये भी क्लियर है कि जो डिसीजन लिया गया होगा वो चाल के अंतर्गत ही लिया गया होगा। मतलब अंकुश अग्निहोत्री को चाल में फंसाने के खातिर ही लिया गया होगा, जिससे बेनिफिट होगा हमारी जिज्जी का और अंकुश अग्निहोत्री का नुकसान होगा। ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये लोग कभी भी ऐसा कुछ प्लान नहीं करेंगे जिसमें अंकुश का भला हो जाए। और इनका एक ही सूत्र नारा है कि मेरे को तो शादी करनी नहीं है। भाई सारे अब अच्छी अच्छी अपनी लाइफ जी रहे हैं अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और हालांकि भाभी की लाइफ में टर्न एंड ट्विस्ट आते रहते हैं। अब इतनी नकचढ़ी ननद जो है, नकचढ़ी ननद कब बुरा मान जाती पता नहीं जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएंगी। फिलहाल लोग कह रहे हैं कि जो आजकल ये कांड कर रही हैं हमारी दीदी, ऊपर ऊपर वाला गेम जो चल रहा है, तो भाई उसके लिए आप परेशान ना हो। बग्गी को लेकर बहुत लोगों का दिल द्रवित हो रहा है कि बेचारे उसको किनारे कर दिए हैं, और जब से बड़कन्नी आई है, बड़कन्नी ही कुल का कोल्लू है, और ऐसे वैसे वह सब कुछ करा रही है। वरना देखो ऊपर काका बन रहे हैं, खाया पिया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, मुरैला देखे जा रहे हैं, और छुट्टियों की बातें की जा रही हैं, पुराने ज़माने की बातें की जा रही हैं, है ना। लेकिन भाभी जी यहाँ नीचे उदास। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं आ रहे हैं, वो सबको पता है, लेकिन आप लोगों का दिल द्रवित है। और ये भी मान के चलिए कि भाभी जी इन घर में सबसे बेहतर हैं, ये भी मान के चलिए। कई बार वो होता है कि यार वो थोड़ा सा बचकानी हरकत कर देती है, क्योंकि अभी उसकी एज ज़्यादा है नहीं। अगर वो वाकई में वो 22-23 साल की है तो क्या है उसका दिमाग है, और उसका अगर इतने चंटे दिमाग होता तो क्या बग्गे के बहकाव में आ जाती? नको, बिल्कुल भी नहीं आती। बग्गा जिस तरीके से उसको चाहते हैं डील कर लेते हैं, जो चाहते हैं मनवा लेते हैं। अगर वो भी हमारी जिज्जियों जैसी चंट दिमाग की होती तो क्या बग्गा मनवा सकते हैं? आप बताइएगा कमेंट करके। इम्पॉसिबल, नहीं मनवा सकते। तो अगर मनवा रहा दैट मीन्स कि उसको हैंडल करना बहुत आसान है। और कहीं ना कहीं एक बार जब अम्बिया चुरावे खेतोम गए थे, याद है आप सबको? खेतोम नहीं बगियम गए थे भाई साहब। तो बोला गया था कि हमारे बिल्कुल गाँव जैसी बहुरिया है, आए नज़र न लगे हमारी बहुरिया को। तो मम्मी जी भी कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि मम्मी जी जो चीज़ बोलती हैं, फल काट ला, चाय बना ला, वो हर चीज़ करती है। अक्सर मैंने देखा है मम्मी जी को चाय पकड़ाते हुए उसको कि लो चाय पी लीजिए मम्मी जी, फल खा लीजिए मम्मी जी, है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट जिज्जी जैसे होता है तो कहते हैं मम्मी जी चलिए फल 5 तरह काट के लाइए, हमको है खाना। ऐसा है। हालांकि मम्मी ने वादे बड़े करे थे शादी से पहले कि चूल्हे की रोटी खिलाऊंगी, साग खिलाऊंगी, और जब तक मैं हाँ उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं खाना पानी की। हमारी बहू भी घूमेगी फिरेगी, ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाएगी। लेकिन मम्मी जी वादा खिलाफी कर गई, मम्मी जी भी यहाँ बदल गई। हाँ वैसे अगर दामाद जी नहीं कागजी, कहाँ कागजी को पा जाए मम्मी जो, तो हैं वो इकलौता नोना दामाद जी जब वो आते हैं तो मम्मी जी एक पैर पे खड़ी होकर लंगड़ी खींच के खाना बनाती हैं, लेकिन बनाती उफ तक नहीं करती हैं। लेकिन भाई अगर हम बात करें इसकी बग्गी की, तो अब समझ जाइए बग्गी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। सबको इन मक चिकनों को हैंडल करना आसान काम नहीं है, इनकी हाँ में हाँ मिलाना आसान काम नहीं है। हालांकि स्क्रिप्टिंग चल रही है अभी भी उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऑफ कैमरा इनके मतभेद आते हैं। भले वो किसी से ना कहे, बग्गे से कहती है और बग्गा उसको हैंडल कर लेता है। और बग्गा इस चीज़ में निपुण है। आपको पता है कि बग्गा कितना ज़्यादा बग्गी को अपने मतलब क्या कौन सा शब्द बोलेंगे, अपनी चीज़ों को मनवा लेता है। अब चाहे इमोशनल ड्रामा करके। और बग्गी का एक थोड़ा वीक पॉइंट ये है कि जो हमारी प्यारी बग्गी हो, बग्गा के लड़ाई से रह नहीं पाती है। अपना उसने कमियां बता दी थी ना, उसने कौन सा था वो पॉडकास्ट झुठियंका वाला,
कि जी अगर इनसे लड़ाई हो जाती है तो मैं बिना सॉर्ट आउट करे सोती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती, और फिर मैं चाहे मेरी गलती हो ना हो मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो बग्गा जानबूझ के अपना ये सारा साम दाम दंड भेद अपनाता है और बग्गी को फिर नाराज होके बैठ जाता है। तो बग्गी कहेगी ठीक है जी मैं नहीं करूँगी, ठीक है जी आपको नहीं पसंद तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी, ये नहीं करूँगी। अब बताओ, जैसे करवा चौथ वाला शॉपिंग ही था तो कितना अजीब लगा यार। तुमको तो और सरप्राइज़ देना चाहिए था बग्गे महाराज, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, तुमको जाते जब उस देखी थी, अब तुम पसंद तो कर ही आई थी, तुम जाते दोबारा से ले आते, भले उस टाइम उसको मना किया था, और उसको सरप्राइज़ देते, उसको कितना अच्छा लगता। ये होता है कंटेंट, थोड़ा खर्चा तो करो रुपया हैं। लेकिन नहीं, मम्मी जब कहेंगे तब ही नहीं मंगलसूत्र तुम्हारे गले में आएगा, इससे कतई नहीं आएगा। मम्मी जी से पूछ लेंगे, बाकी कोई बात नहीं। हालांकि वहाँ पर भी उसने अपनी बातों की निपुणता से इनको सबको गाली खाने से खासकर मम्मी जी को बचा लिया कि इन्होंने तो मुझसे बोल दिया कि जब चाहे तुम ले लेना, पर मैं अभी नहीं लूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पैसे से लूँ। बहन पैसा कहाँ से लाएगी, पॉकेट मनी से मंगलसूत्र ना खरीदता, उससे तेरे मिंत्रा फ्लिपकार्ट के कपड़े ही आ जाएंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कितना इज्जत बचा रही है बग्गी। नो डाउट कभी कभी थोड़ा चने की झाड़ पे चढ़ जाती है तो सब्सक्राइबर्स पे भी गुस्सा उतार देती है, हालांकि उसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, विगत दिनों में उसने ये चीज़ें बोली है। भाई आप सोशल मीडिया पे तो हर कोई आपकी वाहवाही थोड़े करेगा, कोई पसंद करेगा कोई ना पसंद करेगा। अब वो एक ही नज़रिया सबका थोड़ी हो सकता है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सबका थोड़ी हो सकता है तुम्हारी एक बात को सुनने का, देखने का, परखने का। सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को हम सब समझ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं समझा है। तो भाई साहब अब जिज्जी लोग फिर से उसको चढ़ाएंगे, जब उसने सॉरी बोल दिया ऑडियंस से कि हम आपकी तरह बदलने का कोशिश करेंगे, हम आपकी बातों से भी सीखेंगे, नेगेटिव पॉइंट से भी कुछ सीखने को मिलता है। देखना फिर से उसको चने की झाड़ पे चढ़ाएंगे, पागल हो गई तू क्यों सॉरी बोल रही थी, पागल है तेरी लाइफ है, तुझे ऐसे जीना है जैसे जी, तो क्यों सॉरी बोल रही है। लेकिन जो सही तरीका है, अब आप बोलते हो वर्चुअल फैमिली, तो अगर फैमिली में भी बुरा लगता है किसी को तो सॉरी बोलते हैं, तो वर्चुअल फैमिली में अगर तुमने बोल दिया तो कोई बुरा ही बात। अच्छा लेकिन इनके यहाँ नहीं बोलते ना सॉरी, इसलिए रियल फैमिली से भी नहीं, वर्चुअल फैमिली से का खास बातें होती हैं, कुछ खास कनेक्शन होता नहीं जी, सिर्फ वर्चुअल फैमिली को लूटने के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गए होंगे। और बग्गी आज नहीं तो कल चली ही जाएगी, बाकी फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। फिर काजी नीचे तो ताला ही लगा रहेगा, या फिर ताला ना भी लगा रहेगा तो मम्मी जी या फिर तब कहो खटाखट नीचे वीडियोस भी बनेंगे। हालांकि अभी भी आना जाना ऊपर नीचे हो रहा, खाना पकाना आदान प्रदान हो रहा है, वो सिर्फ ऑन कैमरा नहीं दिखाया जा रहा है, पर प्रॉपर तब बेफिक्री से डिस्कशन हो पाएंगे, बेफिक्री से कि कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीज़ है ना जो बग्गी के सामने नहीं बोली जा सकती, इन लोगों के बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स बग्गी के सामने थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं, समझो चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें हैं, क्लैरिटी के साथ पता चल ही जानी है आपको। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। तो जैसे बग्गी पहुँचेगी मायका, इन सब का ना एकदम से भैया रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, आज़ादी वाली। और नोना जिज्जा भी चौड़े में घूमेंगे यहाँ से वहाँ कहीं, है ना, कोई समस्या नहीं है घर में, न सराज है न साला है, फिर कहाँ कभी नोना इधर पड़ा कभी उधर पड़ा, आराम से कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय कर पाएंगे। बग्गा भी नहीं कि दिखा देगा कि डाइनिंग टेबल पे कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है। याद आ गया ना आपको वो नज़ारा, क्योंकि जब बग्गा रहता है ना तो नोना जिज्जा को बहुत संभल के रहना पड़ता है। का पता हमार कौन सा चीज़ पाए कि दिखाई दिए नास पीटा। नोना जिज्जा डरते डरते रहते हैं अपने साले से, साले जिज्जा का रिश्ता ऐसा है। और भाई नोना के साथ रिश्ता खूब अच्छे से निभाता है साला। हालांकि इस वाले ट्रिप में, पटना वाले ट्रिप में नोना जिज्जा को एको बार नहीं दिखा। उस टाइम तमाम लोग यही कह रहे थे कि नोना था ही नहीं पटना में, कहीं गया था, पता नहीं जी का सच्चाई है का नहीं सच्चाई, पर हमें तो ये लग रहा है BHU सब साथ में गए थे। नोना जिज्जा का BHU, क्योंकि वहीं पर IIT भी है, तो उनको था काम। मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि फरिश्तों की तरह हमारे कोई ऐसे संबंध नहीं है जहाँ से कोई हमको क्लैरिटी बताए दे, या फिर अपने मन की बात बता दे, या फिर क्या चल रहा है वो सब सुना दे। फरिश्तों तो बाकायदा है भैया, फ़ोन पे कॉल पे मिल जाती है स्क्रिप्ट, तो उसके हिसाब से बातचीत होती रहती है, आप लोग समझ ही रहे हो। तो पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से वो बोलते हैं नहीं ऐसा ही था ऐसा ही था,
खैर, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल क्या इतिहास दोहराया जाएगा। कल क्या अंकुश अग्निहोत्री नोना जिज्जा आमने सामने होंगे, क्या आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे, या एक दूसरे को ऐसे वाला लुक देंगे। क्या लगता है कमेंट करके अपनी बातों को ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।